सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। 15वें मंत्र का स्वाध्याय आज हम करेंगे। 14 मंत्र तक हमने पढ़ लिए थे। वैदिक ब्रह्मचर्य गीत अर्थात अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त का जो स्वाध्याय है, एक एक मंत्र हमारे ब्रह्मचर्य जीवन के लिए एक वरदान का काम कर रहा है। इसको जितना जितना हम समझने का और जानने का, उसको उतारने का प्रयास करेंगे, उतना उतना यह मंत्र सार्थक होंगे। गुरु और हमारे जीवन का यह जो महानतम सूत्र बंधन है, ब्रह्मचर्य से युक्त होकर के जब ब्रह्मचारी आचार्य का सानिध्य प्राप्त करता है तो उसमें इतनी दिव्यता घटित होती है। और गुरु का जो स्वरूप पिछले मंत्र में बताया, आज इस मंत्र में ब्रह्मचारी और आचार्य का मित्र वरुण संबंध का हम स्वाध्याय करेंगे। आचार्य और जो शिष्य है उसमें मित्र और वरुण का जैसा संबंध है। इस मंत्र को एक बार लिखेंगे, बहुत ही अच्छा मंत्र है। 15वां मंत्र। अमा अमाघृतम कृणुते केवलमाचार्यो। भूत्वा वरुणो भूत्वा वरुणो यद्दैच्छत्। यद्दैच्छत् प्रजापतौ तद्ब्रह्मचारी तद्ब्रह्मचारी प्रायच्छत्। स्वान्मित्रो आध्यात्मनः।
मित्रों अध्यात्मनः। उच्चारण करेंगे। अमाघृतम कृणुते केवलम आचार्यो भूत्वा वरुणो यद्दैच्छत् प्रजापतौ तद् ब्रह्मचारी प्रायच्छत् स्वान्मित्रो अध्यात्मनः। अमाघृतम कृणुते केवलम आचार्यो भूत्वा वरुणो यद्दैच्छत् प्रजापतौ तद् ब्रह्मचारी प्रायच्छत् स्वान्मित्रो अध्यात्मनः। इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। यह जो आचार्य ज्ञान देते हैं और विद्यार्थी के जीवन में प्रकाश का आधान करते हैं, तो आचार्य आमा ब्रह्मचारी के साथ होकर या एक घर जो गुरुकुल है में होकर केवलम ही अर्थात शुद्ध घृतम तेज प्रवाह को ज्ञान प्रवाह को कृणुते करता है। वह वरुणः भूत्वा वरुण अर्थात पाप निवारक होकर के प्रजापतौ प्रजापति के काम के लिए यत यत जो जो ऐच्छत इच्छा करता है तत् तत् उस ब्रह्मचारी जो है मित्र हुआ ब्रह्मचारी स्वात् आत्मनः अधि अपनी आत्मा के अंदर से अपनी आत्म शक्ति के बल से प्रायश्चित दे देता है। और स्पष्टता से समझने का प्रयास करेंगे कि आचार्य जो आचार्य है वरुणः भूत्वा पाप और द्वेष का निवारण करने वाला होकर के केवलम घृतम आनंदमय प्रभु के केवलम विचरण करने वाले ज्ञान को अमाकृणुते विद्यार्थी के साथ करता है, अर्थात आनंदमय प्रभु में विचरण करने वाले ज्ञान को विद्यार्थी के साथ करता है। जब ज्ञानमय जीवन होगा तो विद्यार्थी पाप रहित होगा। पापों का निवारण करने वाला कौन होगा? वह जो वरुण है। आचार्य विद्यार्थी के लिए प्रभु से दिए गए ज्ञान को देने वाला बनता है। तत् उस ब्रह्मचारी को भी मित्र अर्थात स्नेह वाला बन करके या पापों से अपने को बचाने वाला बन करके यत यत ऐच्छत जिस वस्तु को आचार्य चाहता है उन सब स्वान धनों को आत्मीय वस्तुओं को आत्मना अधि अपने से जो है प्रजापतौ प्रायच्छत प्रजाओं के रक्षक आचार्य से प्राप्त कराता है। अर्थात कहने का आशा यह है कि आचार्य विद्यार्थी को ज्ञान देता है, विद्यार्थी आचार्य के लिए इष्ट दक्षिणा देता है। ये जो परस्परता का जो संबंध है, एक देना होता है एक लेना होता है, परंतु वस्तुतः जो देता है या जो लेता है लेने का जो भाव है उसमें भी पात्रता होनी चाहिए। जैसे पिछले मंत्र में हमने पढ़ा था कि लेने वाला जब तक लेने की सामर्थ्य नहीं रखता है, जब तक उसमें पात्रता नहीं आती है, देने वाला कुछ भी देता रहे वह ग्रहण करने में सक्षम नहीं हो सकता है। गुरु आचार्य माता पिता और ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर बनी है, हर पल हर क्षण हमको वो दे रहे होते हैं, लेकिन हमने अपने पात्रों को जो है शुद्ध नहीं किया है, उनमें अशुद्धता भरी हुई है, मैल भरा हुआ है, तो वह हमने ऐसा एक पर्दा लगा रखा है कि उनके द्वारा जो विशुद्धता दी जा रही है
जो पवित्रता दी जा रही है, जो विशुद्ध ज्ञान का आधान किया जा रहा है, वह हमारे अंदर प्रतिष्ठित नहीं हो सकता है। यदि वो प्रतिष्ठित हो गया तो हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव उत्पन्न हो जाएगा, और वह जैसा माता पिता गुरु आचार्य हमको देते हैं, हम उस ज्ञान से अपने अस्तित्व को और विराट बना लेते हैं। फिर हम उनको अपने शुभ कर्मों से, अपने शुभ संस्कारों से, उनकी जो जो इच्छा होती है, अर्थात उनकी जो शुभ इच्छाएं हैं, उनकी हम पूर्ति करने में समर्थ हो जाते हैं, उनको हम पूरा करने के लिए सक्षम हो जाते हैं। लेकिन जब हमने लिया ही नहीं तो हम सक्षम कभी नहीं बन सकते हैं। तो जो आचार्य से जो हमको लेना है तो लेना है, लेकिन लेकर के उससे कई गुना देना होता है। जितना गुरु ने हमको बीज रूप में ज्ञान दिया है, उस ज्ञान का विस्तार करके उसके दिए शुद्ध आचरण को हम इतना परिष्कृत कर लें कि हम उसका जो है बहुत ही दिव्यता के साथ आचरण कर सकें। तो यही बात आगे कह रहे हैं कि आशा है कि अब तक पाठकों को यह स्पष्ट हो गया होगा कि ब्रह्मचर्य ऊर्ध्वगमन है और उसका फल दिव्य वृष्टि है। साधारण मनुष्य थोड़े से यत्न के बाद, थोड़ी सी तपस्या के अनंतर, थोड़े से ऊर्ध्वगमन के पश्चात ही फल पाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत ही अल्प काल में, अल्प पुरुषार्थ में बहुत बड़ा फल चाहने की इच्छा सबकी होती है। भौतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति लंबी तपस्या नहीं कर सकता है, वो लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकता है, उसको त्वरित फल चाहिए। और जब वह त्वरित फल नहीं मिलता है तो फिर उसके जीवन में निराशा आने लगती है। पर यह ब्रह्मचर्य की भावना के विपरीत है। जब ब्रह्मचर्य का आपने पालन किया है, ब्रह्मचर्य का जीने का आपने संकल्प लिया है, तो फल तो जरूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल वो फल की प्राप्ति जरूर होगी। लेकिन अपने को धैर्य रखना चाहिए, धैर्य से ही सब कुछ संभव है। यह बात और है कि ब्रह्मचारी भी अपनी अवस्था अनुसार छोटे बड़े होते हैं, पर जब कोई ब्रह्मचारी अधिक तपस्या के लिए, अधिक आगे ऊर्ध्वगमन करने के लिए अपने को अयोग्य, असमर्थ, अशक्त पाता है, तब वह ठहर जाता है और प्रतीक्षा करता है कि इतने यत्न से मिलने वाले फल से, इतनी तपस्या से मिली वृष्टि से वह अधिक शक्तिशाली और समर्थ होकर के फिर आगे अधिक बड़ा ब्रह्मचर्य कर सकेगा। तो यह उसका ठहरना ठीक है। यदि लगता है कि सामर्थ्य नहीं है, तो जैसा पीछे कुछ ब्रह्मचर्य की परिधि या कुछ कोटियां बताई हैं कि इस मध्यम, उत्तम और जो निकृष्ट या बहुत निम्न है, उन का आधान करके जितना सामर्थ्य हो कम से कम उतना तो हमको करना ही चाहिए। ऐसा मनुष्य यदि ठहरता है तो मानो वसु ब्रह्मचर्य के साथ जो है, ब्रह्मचर्य के बाद गृहस्थ हो जाता है, तो भी वह ब्रह्मचर्य के रास्ते पर रहता है, क्योंकि उसका लक्ष्य पूर्ण ब्रह्मचर्य ही होता है। परंतु यदि वह विषय भोग के लिए ब्रह्मचर्य को समाप्त करता है, ब्रह्मचर्य करते हुए भी इस प्रतीक्षा में रहता है कि उसकी समाप्ति पर उसे अभिष्ट आनंद मिलेगा, तो वह ब्रह्मचर्य के मार्ग पर नहीं चल रहा होता है। अनासक्त भाव से ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है तो उसको ये चीज मिलेगी, या इसकी आसक्ति, कहने का आशा यह है कि लालच के वशीभूत होकर के, स्वार्थ के वशीभूत होकर के कोई ब्रह्मचर्य का पालन करेगा तो ये उत्तम बात नहीं है। फल तो अवश्य मिलेगा। जो कोई हम कार्य करने के लिए उद्यत होते हैं, तत्पर होते हैं, तो बिना उसकी फल की आशा के तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहां आशा यह है कि जब ब्रह्मचर्य का पालन व्यक्ति करे तो उसका कर्तव्य में अधिकार है, उसके फल में उसका अधिकार नहीं है। कार्य करेंगे, कारण जुटाएंगे तो कार्य होगा। आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, मनसा वाचा कर्मणा ऊर्ध्वरेता बनने का प्रयास करेंगे तो फल तो अपने आप मिलेगा। लेकिन यदि बार बार वही ध्यान जा रहा है, फलासक्ति युक्त जीवन व्यतीत कर रहा है, तो यह अच्छी बात नहीं है, उत्तम नहीं है यह, क्योंकि उसका लक्ष्य तो भोग होता है। पहले प्रकार का मनुष्य भोग भी ब्रह्मचर्य के लिए जो है करता है, दूसरे प्रकार का मनुष्य ब्रह्मचर्य
भी भोग के लिए करता है। पहले का उद्देश्य ब्रह्मानंद है, दूसरे का विषयानंद है। कुछ ना कुछ भोग और कुछ ना कुछ ब्रह्मचर्य संयम दोनों करते हैं, पर फिर भी ये दोनों उल्टे मार्ग के यात्री होते हैं। इनमें से मैं किस मार्ग पर हूं, यह बात प्रत्येक पाठक को अपने विषय में अवश्य निश्चय कर लेनी चाहिए। पहले प्रकार का मनुष्य भोग भी ब्रह्मचर्य के लिए करता है। बातों पर, वाक्यों पर विशेष ध्यान दीजिए। जो उत्तम कोटि का ब्रह्मचारी है वह भोग भी करता है, तो किसके लिए? ब्रह्मचर्य के लिए। और दूसरे प्रकार का जो व्यक्ति है वह यदि विषय भोग, दूसरे प्रकार का मनुष्य ब्रह्मचर्य भी भोग के लिए करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। किस लिए? क्योंकि उसको अच्छे अच्छे भोग मिलेंगे। तो उत्तम बात तो पहले वाले में है कि जो भी संसाधन हमको मिले हैं उन संसाधनों का हम प्रयोग करके उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन कर सकें, उत्तम भोग्य वस्तुओं की प्राप्ति कर सकें। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो उत्तम उत्तम भोग मिलेंगे। ठीक है, दोनों बातें अपने अपने स्थान पर ठीक है, लेकिन जो अपने को दिव्यता से ओतप्रोत करना चाहते हैं, अपने जीवन को एक उदाहरण बनाना चाहते हैं, अपने जीवन में शक्ति का संचार करना चाहते हैं, राष्ट्र में शक्ति का संचार करना चाहते हैं, तो उनके लिए उत्तम ब्रह्मचर्य ही सर्वोपरि है। मनसा वाचा कर्मणा, यदि वह बोलता भी है, वह खाता भी है, वो शयन भी करता है, वो सारे व्यवहारों को करता है, सारे भोगों को करता है, किस लिए? ब्रह्मचर्य के लिए। ब्रह्म में विचरण करते हुए सारे चीजों को वह करता है। यह बात प्रत्येक पाठक को अपने लिए भी समझनी चाहिए कि मैं इन दोनों ब्रह्मचर्य की स्थितियों में किस में हूं, पहले में हूं या दूसरे में हूं। मैं ब्रह्मचर्य का पालन करता हूं, भोग के लिए करता हूं, या भोग ब्रह्मचर्य के लिए करता हूं। मेरी इंद्रियों में शक्ति आए, मेरे शरीर में शक्ति आए, मेरे आत्म बल में वृद्धि हो, मेरे ज्ञान बल में वृद्धि हो, इसलिए मैं उत्तम उत्तम चीजों का सेवन करूं, उत्तम भोगों को भोगूं। इस कैटेगरी में मैं हूं, या मैं थोड़ा सा संयम भी कर लेता हूं, थोड़ा सा ब्रह्मचर्य का भी पालन कर लेता हूं, क्योंकि मुझको भोगों को भोगना है। दोनों में हमको विचार करना चाहिए कि हम किस श्रेणी में हैं। यह जानने के लिए स्पष्ट पहचान, इस प्रश्न का यह उत्तर है कि हम थोड़ी सी तपस्या के बाद ही वृष्टि चाहते हैं। बहुत स्पष्ट करते हुए ये कह रहे हैं कि जिसके मन में भोगों को भोगने के लिए ब्रह्मचर्य की जो है इच्छा है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूं, किसके लिए? भोग के लिए, तो मन में ये बात बार बार आएगी। क्या आएगी? कि थोड़ी सी तपस्या कर ली तो फिर तपस्या का फल मिला कि नहीं मिला? भी जिसके लिए मैं तपस्या कर रहा हूं वो मिल नहीं रहा, क्या मामला है? उधर बार बार मन जाएगा, फल की ओर बार बार मन जाएगा। भोजन में फल बट रहे हैं, मेरे पास फल नहीं आ रहा है। ऐसा एक उदाहरण मैंने बताया कि तात्पर्य क्या है, भोजन के समय भी मन इधर उधर चंचलता को प्राप्त हो जाता है। सबको दे रहे हैं, मुझको दे नहीं रहे। अब जो भोजन सामने रखा है उसका जो ऊर्जा, उसकी जो पौष्टिकता है उस पर ध्यान नहीं है, बाहर लोगों को मिल रहा है, मुझको नहीं मिल रहा है। ये दूसरी श्रेणी की बात है। ऐसे ही क्या हम थोड़े से श्रम के बाद ही भोग चाहते हैं? यदि ऐसा है तो हम दूसरे मार्ग पर हैं, दूसरी श्रेणी में हैं, ब्रह्मचर्य के मार्ग पर नहीं, क्योंकि ब्रह्मचर्य का मार्ग बहुत बहुत लंबा है, दूसरा मार्ग जल्दी खत्म होने वाला है, छोटा है। तो लोग मंजिल को जल्दी प्राप्त करना चाहते हैं, जल्दी ही सभी वस्तुओं की प्राप्ति चाहते हैं। यही कारण है कि आचार्य और ब्रह्मचारी का संबंध बहुत लंबा होता है। यहां गुरुकुल में रह करके इतना दीर्घ काल का जीवन जब हम जीते हैं
तो यह जीवन हमारे को पूर्णता प्राप्त कराता है। यह केवल गुरुकुलवास तक नहीं किंतु जीवन भर तक है, बल्कि कभी कभी जन्म जन्मांतरों में भी यह क्रम चलता रहता है, जब तक कि उनका उद्देश्य पूर्ण नहीं हो जाता। अब इससे बड़ी कोई बात नहीं हो सकती, इससे बड़ा कोई आश्वासन नहीं हो सकता है कि जन्म जन्मांतर भी लग जाए तो भी ऐसी यह परंपरा, ज्ञान परंपरा हमको ऊपर उठाने के लिए सतत प्रयत्नशील रहती है। हम वैसा आचरण करें, वैसा व्यवहार करें। ब्रह्मचारी जल्दी असमय में परिपक्व ना हो जाए, इसलिए आचार्य की जरूरत होती है। अधजल गगरी छलकत जाए, अल्प विद्या भयंकरी। ऐसा ना हो जाए कि मन में आ जाए मैं तो विद्या को प्राप्त कर लिया, परिपक्व हो गया, और जबकि उसका ज्ञान अपरिपक्वता को प्राप्त है। अभी गुरु जब तक उसको पूरा परिपक्व नहीं कर देता है, जब तक उसके जीवन में पूरी स्थिरता, गंभीरता नहीं आ जाती है, तब तक उसका परिष्कार करता रहता है। ज्ञान दाता व जीवन दाता की जरूरत उसको होती है। ठीक प्रकार का ज्ञान और जीवन नहीं मिलता, तभी मनुष्य समय से पहले पक जाता है। जरा सी तपस्या से आई क्षुद्र वृष्टि से संतुष्ट हो जाता है, जरा से श्रम से थक करके क्षुद्र भोग में गिर जाता है। आजकल संसार में बाल्यकाल से ही प्रत्येक इंद्रिय को उत्तेजित करके शीघ्र पकाने का सामान, उत्तेजक खान पान से लेकर के फैशन बनाने और सिनेमा देखने तक ऐसा कर दिया गया है कि मनुष्य की आंतरिक शक्ति फलने फूलने नहीं पाती। छोटी सी अवस्था में उसको इतनी प्रचुर मात्रा में सामग्री दे दी जाती है कि वह असमय में पक जाता है, वो बाढ़ मतलब वृद्धि को प्राप्त नहीं हो पाता है। जैसे फसल जो होती है, छोटी छोटी फसल ही पकने लग जाए, छोटा गेहूं यदि पूरी जितनी उसकी बाढ़ होती है उतना यदि वो प्राप्त ना करें तो फसल उसको ठीक नहीं माना जाता है। छोटा छोटा गेहूं हो और उसमें बाल लगने लगे तो फिर उसको अच्छा माना नहीं जाता है, या छोटी छोटी बाल ही आए। तो ऐसे ही आप परिवेश को देख सकते हैं। आजकल के छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बहुत अल्पकाल में ही परिपक्व हो जाते हैं, अल्पकाल में ही उनको सारी भोग्य सामग्री उपलब्ध हो जाती है, जिससे उनका ज्ञान अपरिपक्वता, ठीक है, शाब्दिक व व्यवहारिक जो शब्दावली है उनको जानना या चीजों का ज्ञान एकत्रित कर लेना वो बात अलग है, लेकिन एक जो आयु का प्रभाव होता है, जो एक अवस्था का प्रभाव होता है, वह अत्यंत आवश्यक होता है। छोटी सी अवस्था में ज्ञान हो जाए ठीक है, लेकिन जो जिस अवस्था में जैसा कार्य, जैसी जिम्मेदारी, जैसा उत्तरदायित्व या जो कर्तव्य है, उसके पहले यदि परिपक्वता के पहले दे दिया जाता है तो वह सफल नहीं हो पाता है। तो आजकल का जो दौर है वो बहुत ही गंभीर है, बहुत रोगपूर्ण है। मनुष्य की आंतरिक शक्ति फलने फूलने नहीं पाती और वह खत्म होने लगता है। इसी प्रकार ब्रह्मचर्य की घोर हानि होकर के हमारी आयु घटती जा रही है, हमारा ज्ञान उथला होता जा रहा है, हम आत्मा के स्पर्श से सर्वथा वंचित होते जा रहे हैं और मनुष्य पशु अप्राकृतिक पशु बनते जा रहे हैं। इस भयंकर स्थिति से उद्धार पाने के लिए आवश्यकता है कि हमारे छात्रों को, भावी नागरिकों को आचार्य का जीवित संपर्क मिले, आचार्य की सन्निधि में वो रहे, उसके एक एक व्यवहार का आकलन, एक एक व्यवहार का संतुलन कराने का कार्य जो आचार्य करता है और कोई करा नहीं सकता है। इसलिए जीवित आचार्य, अब ठीक है आज की जो लोगों ने एक धारणा बना ली है गुरु परंपरा में, वह उचित नहीं है। समर्थ गुरुओं का सानिध्य, उनका मार्गदर्शन
उनके द्वारा आचरण की शिक्षा बहुत आवश्यक है। ठीक प्रकार के गुरु शिष्य संबंध में जो रह करके वे शिक्षित हो सकें, यही गुरुकुल शिष्य प्रणाली की उत्तमता का रहस्य है। गुरु शिष्य का अमा अर्थात इकट्ठा और एक घर बना करके रहना इस शिक्षा पद्धति में आवश्यक होता है। उसी पद्धति में गुरु शिष्य के साथ मिलकर के प्रार्थना कर सकता है, जो हम प्रार्थना रोज करते हैं कि सह नौ यशः, आगे वो भी मंत्र है, एक मंत्र विशेष दिया है उपनिषद का, सह नौ यशः सह नौ ब्रह्म वर्चसम सह न भवतु सह नौ भुनक्तु सह वीर्यम करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां। ये जो हम उद्घोष करते हैं, हम इसको रोज बोलते हैं, तो ये बहुत बड़ा रहस्य इसमें है। ये कोई ऐसा नहीं कि केवल परंपरा को हम ढो रहे हैं। ये हमारा परम सौभाग्य है कि हम ऐसे दिव्य वातावरण में रह करके ऐसे वैज्ञानिक जीवन को, ऐसी वैज्ञानिक पद्धति को जीने का प्रयास कर रहे हैं, जीने के लिए कटिबद्ध हैं, जिससे हमारा जीवन बहुत ही सुसज्जित सुव्यवस्थित होकर के इस संसार को भी सुव्यवस्थित और सुसज्जित बनाने का महान कार्य यहाँ पर हो रहा है। अपने आप को कभी भी हताश निराश नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि हम एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए अपने जीवन को, इस जगत को दिव्यता से भरने का प्रयास कर रहे हैं। तो गुरु शिष्य संबंध की घनिष्ठता तो पहले यहां तक बताई ही जा चुकी है कि शिष्य गुरु के गर्भ में रहता है। इस अभिन्न और स्थिर संबंध से ही सच्चे जो है ज्ञान, सच्चे तेज का प्रवाह चल निकलता है, शुद्ध घृत उत्पन्न किया जाता है। घृत शब्द में दीप्ति और क्षरण, तेज और प्रवाह दोनों का भाव है। गुरु शिष्य संबंध के बिना शुद्ध ज्ञान, केवल ज्ञान की तेजस्वी और प्रसरणशील ज्ञान उत्पन्न होना असंभव है। यदि हम चाहते हैं कि संसार में शुद्ध निर्मल सच्चे ज्ञान की धारा बहे, तो हमें संसार में उस शिक्षा प्रणाली को स्थापित करना होगा जिसमें यह गुरु शिष्य संबंध पूरी तरह रहता है, आंतरिक और निरंतर भाव से रहता है। यह यत्न कौन करेगा? ये यत्न हम करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। जितना भी हो सकेगा इस धरा पर जीवन को दिव्य बनाने के लिए सारा प्रयत्न करेंगे। तो इन्हीं संकल्पों के साथ आज यहीं पर विराम करते हैं। शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम शांति शांति शांति।